तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेथ मशीन के बारे में। इससे पहले जो हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के बारे में सारा कुछ पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग, टूल मटेरियल्स, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हमें इस टूल का यानी कि ओवरऑल हम टूल की सिलेक्शन कर लेते हैं। जितना भी हम स्टडी किए हैं उसके आधार पर हम टूल का सिलेक्शन कर लेते हैं कि किस टूल से हमें किस प्रकार के वर्क पीस को हमें कटिंग करना है। यहाँ चूंकि हमारा चैप्टर है मेटल रिमूविंग यानी मेटल कटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो मेटल कटिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट डिवाइस है वो है पहला मशीन टूल्स हो गया। टूल्स के बिना कोई भी वर्क पीस की कटिंग संभव नहीं है। तो हम फर्स्ट जिस तरह का भी हमें वर्क पीस है, वर्क पीस का जो भी मटेरियल का बना हुआ है, कुछ मटेरियल डक्टाइल भी हो सकता है, ब्रिटल भी हो सकता है, उसके पास वर्क पीस के पास कुछ और अपना प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम लास्टली टूल को सिलेक्शन करते हैं। और फिर हम इस टूल्स को ले जाते हैं कहाँ पर, किसी न किसी मशीन के ऊपर, जहाँ पर हमें कटिंग ऑपरेशन करना है, वर्क पीस से मेटल को कटिंग करके रिमूव करना है, उसको फिनिशिंग ऑपरेशन देना है। तो फिर हम इस कटिंग टूल्स को ले जाते हैं मशीन के ऊपर। तो अब हमारे पास वर्कशॉप में बहुत तरह का मशीन्स है। सब मशीन्स का अलग अलग फंक्शंस है। सब कुछ फंक्शंस जो है कोई मशीन करता है, दूसरा मशीन का कुछ अलग फंक्शन है। तो एक जॉब को तैयार करने के लिए हमको एक नंबर ऑफ मशीन की जरूरत होती है। तो हम सारे मशीन्स को, जैसे कुछ ऑपरेशन लेथ मशीन पे हुआ, कुछ ऑपरेशन ड्रिलिंग मशीन पे होता है, कुछ जो है ग्राइंडिंग ऑपरेशन में होती है, गियर कटिंग होता है, मिलिंग होती है, ब्रॉचिंग ऑपरेशन होता है। कई तरह का ऑपरेशन है जहाँ अलग अलग मशीन के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं। तो अब यहाँ से हमको लगभग जो भी मशीन्स हैं वो हमारे सिलेबस में जितना है वो सब मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट जब हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं तो फर्स्टली हमें जो जानना है वो है लेथ मशीन, ठीक है। लेथ मशीन काफी एक पॉपुलर मशीन है और इसका काफी हम नाम सुनते हैं, जिसका वाइडली इस्तेमाल वर्कशॉप में जो है मेटल कटिंग करने के लिए लेथ मशीन का यूज किया जाता है ना। लेथ मशीन का इतना पॉपुलर होने का कारण है कि लेथ जो है एक वर्सेटाइल मशीन होता है, ठीक है। वर्सेटाइल मतलब हो गया कि एक एक लेथ मशीन के ऊपर हम कई तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद है कि इसमें कई तरह का मशीन टूल्स का भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। कई प्रकार के मशीन, क्योंकि अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग टाइप का कट मशीन टूल की आवश्यकता होती है। तो एक लेथ मशीन के ऊपर जो है हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन कर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मशीन टूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसीलिए जनरली इस लेथ मशीन को जनरली मदर ऑफ ऑल मशीन टूल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मदर ऑफ ऑल अदर मशीन टूल। जितना भी मशीन टूल्स है उस सब का मदर मतलब जन्मदाता जो है कहीं ना कहीं लेथ ही है। यहीं से हमारा स्टार्ट होता है ना। तो पूछेगा लेथ मशीन का काम क्या है, तो लेथ मशीन का जो मेन फंक्शन है वो है रिमूव मेटल फ्रॉम ए जॉब टू गिव इट रिक्वायर्ड शेप एंड साइज, कि अपने जॉब को एक शेप और साइज जो भी जरूरत है उसको देने के लिए हमें उसमें से मेटल को रिमूव करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर लेथ मशीन के ऊपर होता है। तो जनरली लेथ मशीन के ऊपर जो कटिंग टूल यूज होता है वो हमको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है। यानी कि एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स को हम लेथ मशीन के ऊपर माउंटेड करते हैं और फिर जा करके वो कटिंग ऑपरेशन करता है। और ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो मेटल को कटिंग करता है तो यहाँ से वो मेटल जो है यानी वर्क पीस से चिप के रूप में वो वेस्ट मेटल बाहर आती है, ठीक है। कई प्रकार के लेथ होते हैं जो अलग अलग ऑपरेशन में यूज होते हैं।
एक लेथ मशीन के ऊपर, यानी कि मेनली तो हम कहें तो लेथ मशीन के ऊपर टर्निंग ऑपरेशन होता है एंड टर्निंग के अलावा जो है इस पर और भी ड्रिलिंग भी कर लेते हैं, रीमिंग ऑपरेशन, बोरिंग, टैपर टर्निंग, नर्लिंग, स्क्रू थ्रेड कटिंग्स, ग्राइंडिंग, ये सब ऑपरेशन भी हम कुछ लेथ के सेटिंग्स के ऊपर है, सेटिंग के थ्रू हम ये सारा ऑपरेशन भी कर लेते हैं। मतलब एक लेथ के ऊपर टर्निंग ऑपरेशन तो परफॉर्म होता ही है, साथ में ड्रिलिंग, रीमिंग, बोरिंग, टैपर टर्निंग, नर्निंग, इवन की थ्रेड भी हमारा लेथ मशीन पर हम काट सकते हैं, ग्राइंडिंग ऑपरेशन भी हो जाता है ना। तो ये सारा ऑपरेशन जो है, और भी कई सारे ऑपरेशंस हैं जनरली जो लेथ मशीन के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। तो ये एक क्या है, मदर ऑफ ऑल मशीन टूल्स है, जितने भी मशीन टूल्स का ये मदर कहलाता है ना। टाइप्स ऑफ लेथ, लेथ भी कई तरह के होते हैं, यानी कि लेथ भी मैन्युफैक्चर किया जाता है वैरायटी ऑफ टाइप एंड साइज में, ठीक है। यानी कि एक छोटा लेथ जिसको हम बेंच लेथ कहते हैं, जो एक छोटा सा बेंच के ऊपर माउंट हो जाता है, ये छोटा से लेकर के बहुत इसका वैरायटी और बहुत ह्यूज लेथ के रूप में, जैसे कि हमारा कैप्स्टन टरेट लेथ होता है, जो कि एक बहुत बड़ा ह्यूज लेथ होता है ना। तो लेथ का जो टाइप्स है वो छोटा से लेके बड़ा ऑपरेशन तक के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का जनरली यूज लेथ जो हमें वर्कशॉप में देखने को मिलता है, वो है पहला स्पीड लेथ, है ना। स्पीड लेथ में भी अलग अलग ऑपरेशन है, जैसे वुड वर्किंग का, स्पिनिंग का, सेंटरिंग का, पॉलिशिंग का, ये सब स्पीड लेथ के अंडर में ही होता है। दूसरा है सेंटर या इंजन लेथ जिसको कहते हैं, जहां पर बेल्ट ड्राइव होता है या मोटर ड्राइव होता है या गियर हेड लेथ होता है। तो ये सब ओवरऑल सेंटर लेथ के अंडर में ही होता है। मतलब इस लेथ को अलग अलग ड्राइव में अलग अलग नाम हो गया। नेक्स्ट इसका बेंच लेथ हो गया, टूल रूम लेथ हो गया, कैप्स्टन एंड टरेट लेथ हो गया, स्पेशल पर्पस लेथ हो गया, ऑटोमेटिक लेथ हो गया। तो ये कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ लेथ है जनरली जो वर्कशॉप में हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबके बारे में हमको थोड़ा थोड़ा जानना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमें क्वेश्चन जो है मतलब सीधा सीधा पूछा जाता है, अगर पूछता भी है तो इसीलिए थोड़ा बहुत हम इसके बारे में आइडिया लेते हैं। तो जैसे है कि स्पीड लेथ, ये सबसे सिंपलेस्ट शेप टाइप का लेथ होता है। स्पीड लेथ जो है ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का लेथ होता है, इसमें ज्यादा कुछ पार्ट नहीं होता है। बेड होता है, डेस्कटॉप, टेल स्टॉक, टूल पोस्ट, ये सब होता है। इसके पास कोई फीड बॉक्स या लेड स्क्रू या कन्वेंशनल टाइप का कोई कैरेज, ये सब नहीं होता। ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का लेथ होता है। तो स्वाभाविक है कि इस लेथ का यूज हम कहाँ करेंगे, तो इस लेथ का यूज जो है हम वहाँ करेंगे जहाँ पर हमको कटिंग फोर्स जो है अब वो क्या हो, लोअर हो, यानी कि बहुत कम हमको कटिंग फोर्स की जरूरत पड़ रहा हो, बहुत ज्यादा हमको सुपर फिनिशिंग की जरूरत ना हो, है ना। तो ऐसे जगह पर हम स्पीड लेथ का यूज करते हैं जनरली, जैसे वुड वर्किंग, जहाँ पर लकड़ी का काम हो रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा हमको सरफेस फिनिश जैसा जरूरत नहीं होता है। कोई स्पिनिंग ऑपरेशन है, सिंपल टाइप का स्पिनिंग ऑपरेशन, या सेंटरिंग करना है, या कुछ पॉलिश करना है, वाइंडिंग करना है, बफिंग करना है, ये सब क्या है, ऑपरेशंस है ना। तो ये छोटा छोटा ऑपरेशंस हैं। कुछ सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन भी है, जो जिसमें कटिंग फोर्स जो है वो लिस्ट होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, कम कटिंग फोर्स की जरूरत होती है। यानी ये इसमें जनरली मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो मैनुअली होता है, यानी कि इसको हम लोग को खुद करना पड़ता है। इसमें बेसिकली हमें काफी स्किल ऑपरेटर की जरूरत होती है इसमें यूज करने के लिए, तब जाके हमको जो डायमेंशन है या साइज शेप है वो हमें प्राप्त होता है ना। तो कह रहा है कि इसका जो नाम स्पीड लेथ है, इसका कारण ये है कि ये इस पर कटिंग फोर्स लिस्ट होने के कारण इसका जो हेड स्टॉक स्पिंडल होता है वो काफी हाई स्पीड से मूव करता है, वो काफी हाई स्पीड से रोटेट करते रहता है, जिस कारण से इसका नाम जो है स्पीड लेथ नाम हो गया।
सेकंड जो मोस्ट पॉपुलर टाइप का लेथ है वो है सेंटर लेथ और इंजन लेथ। मतलब ये एक नॉर्मल रेंज का लेथ है। नॉर्मल रेंज मतलब जनरल वर्कशॉप में ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है और ठीक ठाक इसमें ऑपरेशन भी होता है। हालांकि इसमें भी जो मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन जो है वो क्या होता है, मैनुअली ही होता है, यानी कि ऑपरेटर को ही वहां रह के और ऑपरेटर के स्किल के अकॉर्डिंग जो है ये लेथ मशीन ऑपरेट होता है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि बहुत पहले जब डेवलपमेंट हुआ था तो इसको स्टीम इंजन से ड्राइव किया जाता था, लेकिन आजकल उसमें क्या लगा दिया गया है, इंजन लगा दिया है या फिर इलेक्ट्रिक मोटर लगा दिया है, तो अब ये मोटर से ड्राइव होता है। ठीक है। तो इसमें स्पीड लेथ की तरह ही इसमें भी हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, बेड, इसमें कुछ फीड मैकेनिज्म भी दिया जाता है ना। तो ये थोड़ा सा स्पीड लेथ से क्या है, एडवांस्ड फॉर्म है ना। तो कह रहा है कि इसमें अनलाइक द स्पीड लेथ द इंजन लेथ कैन फीड द कटिंग टूल बोथ इन क्रॉस एंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। जैसा कि हम स्पीड लेथ में देखे थे कि उसमें फीड मैकेनिज्म जैसा कोई डिवाइस उसमें लगा हुआ नहीं था, न ही उसमें कोई लेड स्क्रू लगा हुआ था जो मतलब कैरेज को कंट्रोल करे, उसमें कि कोई कैरेज भी नहीं था। इवन कि सेंटर लेथ में जो है वो हमारा लेड स्क्रू, कैरेज, है ना, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, बेड, ये सब कुछ होता है। तो इस कारण से इसमें कटिंग टूल्स को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के में भी हम फिट कर सकते हैं और अक्रॉस भी, बेड के अक्रॉस भी हम उसमें फिट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें वही कैरेज और फीड रॉड, लेड स्क्रू जैसा एक्स्ट्रा डिवाइस जो है, जो स्पीड लेथ में नहीं है, वो सेंटर लेथ में होता है ना। इस कारण से इसमें थोड़ा बहुत मैनुअली करने से हमें मतलब ये हमें हेल्प मिलता है मैनुअली ऑपरेट करने में। लेड स्क्रू होने से एक एक्यूरेट मोशन मिलता है, तो हमें कटिंग करना थोड़ा आसान होता है। ठीक है। तो ये चीज है ना। इसी में अगर पावर ड्रिवन बेल्ट से है तो बेल्ट से, बेल्ट टाइप हो गया, मोटर है मोटर टाइप हो गया, या गियर से ड्राइव है तो गियर टाइप इंजन लेथ हो गया। तो ये है सब बेसिक इसका फंक्शन है। नेक्स्ट है नाम, बेंच लेथ। नाम से ही क्लियर है, बेंच लेथ मतलब ऐसा लेथ, एक छोटा साइज का लेथ जो सिंपल बेंच के ऊपर माउंटेड रहता है। ठीक है। तो लगभग इसके पास मतलब इंजन लेथ में जितना पार्ट होता है वो लगभग इसमें भी होता है, लेकिन ये सब एक छोटा साइज में होता है। मतलब ये एक छोटा सा लेथ होता है जिसको हम एक बेंच के ऊपर माउंट करके, और हम लोग इसका यूज जनरली हम लोग प्रिसीजन वर्क के लिए, छोटा छोटा जॉब अगर बनाना है तो वहां पर हम बेंच लेथ का यूज करते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर कुछ सेंटर लेथ का जो है तो फिगर दिया हुआ है सेंटर लेथ का, जिसमें ये दोनों ही क्या कहलाता है, लेग कहलाता है। ये भाग जो है उसका कैरेज कहलाता है ना। और ये बेड हो गया, और इधर का जो पार्ट है इसको टेल स्टॉक कहते हैं। ये लोग सब लोग वर्कशॉप में किए ही होंगे, इसको पता ही होगा। इधर जिस तरफ से हमारा स्पिंडल रोटेट करता है ये स्पिंडल है, और उसको हम लोग हेड स्टॉक कहते हैं। ये पूरा भाग हेड स्टॉक हो गया। ये टूल पोस्ट हो गया जिसमें हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स को हम क्या करते हैं, माउंट करते हैं, है ना। और ये स्पीड लीवर हो गया, इससे हम स्पीड का वेरिएशन करते हैं, कम या ज्यादा करते हैं। ठीक है। कैरेज का मूवमेंट जो है वो हमारा यहाँ लॉन्गिट्यूडनल यानी बेड के अलोंग जो है ये मूवमेंट होता है, जिसको यहाँ पर ऑपरेट करने वाला एक व्हील लगा हुआ रहता है ना। इसके बाद है नेक्स्ट टाइप का जो लेथ है वो है टूल रूम लेथ। टूल रूम लेथ में क्या है, तो इसका नाम से ही क्लियर है कि इस लेथ का जनरली इस्तेमाल हम लोग टूल्स का निर्माण करने के लिए करते हैं। और लेथ पे हम लोग वर्क पीस का कटिंग करते हैं, उसका टर्निंग ऑपरेशन या डिफरेंट डिफरेंट जो थ्रेड कटिंग या जो भी ऑपरेशन है वो उसके लिए हम करते हैं, है ना। लेकिन टूल रूम लेथ का जो मेनली प्रिसीजन वर्क, जहाँ हाईली प्रिसीजन की जरूरत है, जैसे जब हम लोग टूल तैयार करते हैं तो वहां पर हाईली प्रिसीजन वर्क की जरूरत होती है ना।
तो डाई हो गया, गेज हो गया, है ना, मशीनिंग वर्क, ऐसा वर्क जहाँ पर एक्यूरेसी हमारे लिए मायने रखता है, तो वहाँ पर इस टूल रूम का यूज होता है। टूल रूम कह रहा है कि लेथ जनरली लो स्पीड से काफी हाई स्पीड लगभग 2500 आरपीएम तक अवेलेबल होता है। तो जिस प्रकार का हमारा एप्लीकेशन होता है उस तरह के हम स्पीड को फिक्स करके हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैप्स्टन एंड टरेट लेथ। कैप्स्टन और टरेट लेथ ये एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लेथ है। ये क्या है? एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लेथ है। इसमें जो है कैप्स्टन टरेट लेथ में नो टेल स्टॉक। इसमें एक बात जो याद रखेंगे, जो कंपटीशन में जनरली पूछता है कि यहाँ पर टेल स्टॉक इसमें नहीं होता है, ठीक है, बल्कि इस टेल स्टॉक के बदले में क्या लगा हुआ रहता है? एक हेक्सागोनल टरेट लगा हुआ रहता है। यहाँ पर क्या लगा हुआ रहेगा? हेक्सागोनल टरेट। टरेट जो है एक टूल पोस्ट के जैसा ही होता है, लेकिन टरेट में क्या है कि हेक्सागोनल टरेट होने से कि यहाँ पर एक साथ में हम लोग 6 टूल को लगा सकते हैं। मल्टी टूल्स का इस्तेमाल इस लेथ में कर सकते हैं। देखिए सेंटर लेथ या इंजन लेथ में क्या है कि सेंटर या इंजन लेथ में हम एक बार टूल माउंट करेंगे, या मान लीजिए टर्निंग ऑपरेशन करना है तो हम टर्निंग टूल लगाएंगे। अब वहां पर अब टर्निंग का काम खत्म हो गया, अब हमको ड्रिलिंग का काम करना है तो फिर ड्रिल वाला टूल्स उसमें सेट करेंगे। फेसिंग करना है तो वो करेंगे, पार्टिंग करना है तो पार्टिंग टूल लगाएंगे, नर्निंग करना है तो नर्निंग टूल लगाएंगे। तो बार बार वहां टूल को खोलना और सेट करना, ये मतलब आइडल टाइम को बढ़ाता है। आइडल टाइम मतलब हो गया कि ऐसा टाइम जिसमें इंजन तो हमारा चल रहा है लेकिन मेटल का कटिंग नहीं हो रहा है ना, या फिर वो मतलब जो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यानी हम लोग को टूल को हटाना सेट करना, इस सब में टाइम पास जो होता है वो सब आइडल टाइम कहलाता है। तो ये सेंटर या इंजन लेथ में ज्यादा होता है क्योंकि वहां मैनुअली काम होता है। कैप्स्टन टरेट लेथ में क्या है कि ये एक एडवांस फॉर्म ऑफ लेथ इसलिए है क्योंकि इसमें हेक्सागोनल टरेट होता है, इसमें टेल स्टॉक नहीं होती है। तो हेक्सागोनल टरेट में हम एक साथ 6 गो टूल लगा दिए, एक एक नर्निंग टूल लगा दिए, एक टर्निंग टूल लगा दिए, एक पार्टिंग टूल लगा दिए, एक थ्रेड कटिंग टूल लगा दिए। तो इसमें हमको जो क्या है कि वो टूल खोलना और सेट करने का झंझट जो है वो खत्म हो जाता है ना। हम लोग सिंपल टरेट को घुमा देते हैं, तो अगर टर्निंग करना है तो टर्निंग टूल को फ्रंट पे लाएंगे। फिर अगर हमको टर्निंग का काम हो गया, अगर हमको लर्निंग करना है तो हम टरेट को सिंपली रोटेट कर देंगे और लर्निंग टूल को फ्रंट में ला देंगे। तो इससे हमारा आइडल टाइम जो है टूल सेट करना और उसको हटाने का जो टाइम है उसकी बचत होती है, प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है ना। तो यही है कैप्स्टन और टरेट लेथ का एक एडवांस्ड फॉर्म है। साथ ही है इसमें और भी कई सारा मतलब एलिमेंट्स ऐसा यूज होता है जो कुछ ऑटोमेशन भी प्रोवाइड करता है। ऑटोमेशन मतलब हो गया कि इसमें कुछ काम तो मैनुअली करना ही पड़ता है हम लोग को, और कुछ इसमें कुछ कुछ ऑटोमेशन भी होता है जिससे कारण से एक्यूरेसी इसमें ज्यादा होती है ना। ज्यादा एक्यूरेट साइज शेप में हमारा जॉब जो है वो तैयार होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज है कि इसमें टूल को हटाना और माउंट करने का झंझट खत्म हो जाता है। एक ही बार में हम सीक्वेंस में टूल को सेट कर देते हैं और ये ऑपरेशन करते हुए चला जाता है। नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस लेथ। नाम से ही क्लियर है कि ऐसा लेथ का इस्तेमाल हम किसी एक खास काम के लिए करते हैं, यानी कि एक लेथ से एक ही तरह का कोई एक खास काम होगा, है ना। जैसे कि कोई एक स्पेशल जॉब बनाना है, जैसे कि मान लीजिए कि जर्नल बनाना है, ठीक है। जर्नल क्या है? तो जो भी व्हीकल का शाफ्ट होता है उसको जर्नल कहते हैं, है ना। या फिर मान लीजिए रेल रोड कार है, लोकोमोटिव का व्हील है ना, व्हील बनाना है। तो ये सब क्या है कि एक स्पेशल पर्पस का लेथ होता है जिस पर एक व्हील का ही पूरा सिर्फ क्या होता है, काम होता है। उसी तरह जैसे टी लेथ है, टी लेथ का जनरली इस्तेमाल जो है
रोटर फॉर जेट इंजन, जेट इंजन के रोटर बनाने के लिए हम टी लेथ का इस्तेमाल करते हैं। ये लेथ जो है खास करके इसका डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि ये जेट इंजन का ये रोटर को तैयार करता है। तो इस तरह का लेथ जो कोई एक खास पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो वो स्पेशल पर्पस लेथ कहलाता है। और ऑटोमेटिक लेथ जो है जनरली ये कंप्यूटर कंट्रोल होता है, न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है। एनसी, एनसी मतलब हो गया न्यूमेरिकल कंट्रोल लेथ हो गया, या सीएनसी हो गया जो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल ऑटोमेटिक लेथ। ऑटोमेटिक लेथ में क्या है कि इसमें जो जॉब का हैंडलिंग है, वर्किंग है, जॉब का हैंडलिंग है, मूवमेंट है, ये सब ऑटोमेटिक होता है। पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। इसमें हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, जैसे अगर सीएनसी लेथ का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हम क्या कर देते हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग कर देते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्टली तो हमको कैसा प्रोडक्ट बनाना है उसका हम डिजाइन पहले तैयार करते हैं, और डिजाइन तैयार करने के बाद जब हम लोग सीएनसी लेथ के ऊपर ले जाते हैं अगर उसको कटिंग करने के लिए, तो वहां पर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग में हम लोग सीक्वेंस वाइज ऑपरेशन देते हैं कि किस ऑपरेशन, मान लीजिए टर्निंग में हमको कितना तक उसका टर्निंग करना है, कितना डेप्थ ऑफ कट देना है, क्या फीड होना चाहिए, है ना, क्या स्पिंडल का स्पीड होना चाहिए, है ना। तो ये सब ऑटोमेटिक होता है। तो ये सब पार्ट प्रोग्रामिंग सीएनसी में जो होती है, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है ना, इसमें कोऑर्डिनेट के थ्रू हम, यानी इसका कोड होता है, और कोडिंग करके हम उसका एक प्रोग्राम तैयार करते हैं और उस प्रोग्राम के ऊपर सीएनसी को सेट कर देते हैं, उस पर मतलब है कि एक्सेस कर देते हैं उसको। तो फिर वो अपना उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग जो है वो कटिंग ऑपरेशन जारी रखता है। ठीक है, तो इसमें सारा जो फंक्शंस है वो ऑटोमेटिकली होता है। तो इस कारण से ये जनरली हाई स्पीड, हैवी ड्यूटी, मास प्रोडक्शन लेथ, है ना, ये इस रूप में ऑटोमेटिक लेथ का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ लेथ मशीन के ऊपर। जनरली लेथ मशीन में कौन कौन से पार्ट होता है और किस पार्ट का बेसिक क्या फंक्शंस होते हैं। तो सब लोग वर्कशॉप में लेथ मशीन को देखे ही होंगे। तो जो मुख्य मुख्य पार्ट है लेथ मशीन का, वो है बेड हो गया, हेड स्टॉक हो गया, टेल स्टॉक हो गया, कैरेज हो गया, फीड मैकेनिज्म हो गया, थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म हो गया। ये हमारा फिगर है एक सेंटर या इंजन लेथ का, ये क्या है, एक फिगर है ना। ये उसका बेस है लेथ का, और ये उसका क्या है, बेड है। लेथ का क्या है, बेड है, और ये उसका बेस है, ये अपना ग्राउंड है, ग्राउंड पे माउंटेड है। हम लोग इधर से चलते हैं तो यहाँ पर जो गियर यूज हो रहा है, मैंडल मतलब ये गियर ड्राइव है। यहाँ पर कोई मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक मोटर है, ये इसको गियर को ड्राइव कर रहा है। इसमें जो गियर इस्तेमाल करते हैं वो गियर है स्पर गियर। हम लोग ऐसे भी स्पर गियर का इस्तेमाल जहाँ पर हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन होता है, जहाँ पर कटिंग फोर्स काफी ज्यादा होती है, तो वहाँ पर स्पर गियर का यूज करते हैं। तो स्पर गियर जनरली होता है। इसके बाद जो है यहाँ पर फीड रिवर्स है, फीड कंट्रोल डिवाइस है। ये पूरा का पूरा जो मतलब पार्ट है वो उसका हेड स्टॉक कहलाता है। हेड स्टॉक में नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट साइज के गियर होते हैं, या पुल्ली होता है, जनरली पुल्ली ही होता है। इस पुल्ली के ऊपर बेल्ट हम लोग माउंट कर देते हैं, और जैसा स्पीड चाहिए उससे हम लोग उस डिफरेंट पुल्ली है, अलग अलग पुल्ली पे अलग अलग बेल्ट माउंट करके हम अलग अलग स्पीड प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस हेड स्टॉक में जो है जस्ट आगे जो एक रोटेटिंग शाफ्ट, छोटा सा एक रोटेटिंग शाफ्ट होता है, इसको हम स्पिंडल कहते हैं। ठीक है, और स्पिंडल का जो एक सेंटर इसमें चूंकि यहाँ पर सेंटर लेथ है ना, ऐसे कोई मतलब लेथ में चक का भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर सिंपल सेंटर लेथ है तो
यहाँ पर जो एक सेंट्रल हिस्सा है, ये सेंट्रल पार्ट है, इसको हम लोग लाइव सेंटर कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, हेड स्टॉक का जो सेंटर होता है वो लाइव सेंटर कहलाता है, और जो टेल स्टॉक का सेंटर होता है उसको डेड सेंटर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये हिस्सा है टेल स्टॉक का। टेल स्टॉक में ये स्पिंडल लॉक है, अगर ये इसको लॉक कर देंगे तो यहाँ पर ये स्पिंडल को का घूमना जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ये व्हील लगा हुआ है, व्हील से हम लोग यहाँ पर टेल स्टॉक का एक्सियल मोशन देते हैं, और ये जो है टेल स्टॉक लॉक है। तो टेल स्टॉक को अगर लॉक कर देंगे तो ये टेल स्टॉक आगे पीछे नहीं जाएगा। इसके बाद आते हैं, यहाँ पर है टूल पोस्ट। इस टूल पोस्ट में हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स को इंसर्ट करके इसको फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर फिक्स करने वाला क्लैंपिंग डिवाइस होता है, जिसको हम टूल्स के अंदर सेट करके और उस क्लैंपिंग डिवाइस को टाइट कर देते हैं तो टूल अपने जगह पर फिक्स हो जाता है। तो ये है टूल पोस्ट। इसके बाद जो है ये है हमारा कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट का काम है कि ये बेसिकली हमारा अक्रॉस द मोशन, ठीक है, यहाँ पर हैंड अक्रॉस फीड है। ये हैंड अक्रॉस फीड को जब हम लोग घुमाते हैं तो ये कंपाउंड रेस्ट जो है वो हमारा अक्रॉस द बेड मूव करता है। मतलब टूल को से हमें डेप्थ ऑफ कट देने के लिए हम यहाँ हैंड अक्रॉस फीड का यूज करते हैं। दूसरा है हैंड ट्रैवर्स। हैंड ट्रैवर्स व्हील जो होता है ये कैरेज के ऊपर लगा हुआ है, और ये कैरेज है, और कैरेज जो है बेसिकली माउंटेड होता है किस पर, लेड स्क्रू पर। तो ये हैंड ट्रैवर्स ये एक व्हील होता है, इसको हमें रोटेट करने से ये कैरेज जो है वो एक्सियल मोशन या लॉन्गिट्यूडनल मोशन में आगे पीछे इधर इधर होता है। और ये चूंकि लेड स्क्रू पे है, और यहाँ पर लेड स्क्रू में जो थ्रेड यूज होता है वो एक्मी थ्रेड यूज होता है, याद रखेंगे। इसमें जो थ्रेड यूज होता है वो है एक्मी थ्रेड। एक्मी थ्रेड का थ्रेड एंगल 29 डिग्री का होता है। तो इस पे ये कैरेज जो है वो अपना लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूवमेंट करता है और एक्यूरेट मोशन देता है। जहां पर हम इस हैंड व्हील को छोड़ देंगे वो कैरेज उसी जगह पर अपने ही जगह पर फिक्स्ड रहेगा, क्योंकि इसका जो स्क्रू थ्रेड होता है वो सेल्फ लॉकिंग टाइप होता है। इसीलिए जहां पर भी हम कैरेज को जिस पोजीशन पर हम छोड़ देंगे वो उसी पोजीशन पे बनाए रखेगा, वो इधर उधर मतलब मोशन अपने आप नहीं करेगा। तो इसको मोशन देने के लिए व्हील लगा हुआ है। ये हो गया। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर है कि स्क्रू कटिंग इंगेज लीवर। ये अगर जब हम लोग थ्रेड कटिंग करने के लिए जाते हैं तब इस लीवर का यूज होता है। इसके बाद है रिवर्स फॉर स्लाइडिंग एंड सरफेसिंग। अब ये स्लाइडिंग और सरफेसिंग ऑपरेशन के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा जो इंजन लेथ या सेंटर लेथ का मुख पार्ट और उसका बेसिक यूज। तो इसमें बस सिंपल सा हम बता ही दिए। बेड, बेड क्या है, तो सिंपल सा ये एक लेथ मशीन का वो पार्ट है जिसके ऊपर सारा चीज जो है, सारा इसका एलिमेंट्स जो है वो माउंटेड रहता है और वो अपना प्रोसेस को परफॉर्म करता है। तो ये है बेड। ठीक है। इसके बाद है हेड स्टॉक। हेड स्टॉक जो इसका फ्रंट पार्ट का हिस्सा है जिसमें कि स्पिंडल लगा हुआ रहता है, इसमें गियर मैकेनिज्म लगा हुआ रहता है, फिट ट्रैवर्स लगा हुआ रहता है, और इसका सेंटर जो है वो लाइव सेंटर कहलाता है। तो लेथ मशीन एक ऐसा मशीन है कि जिसमें जॉब जो है वो रोटेट करता है। जॉब क्या करता है, रोटेट करता है, जबकि टूल जो है वो हमारा एक पॉइंट पे फिक्स रहता है। मतलब हो गया कि इसमें जो मूविंग पार्ट होता है ये जॉब होता है, यानी कि हेड स्टॉक के स्पिंडल में हम जॉब को फिक्स करते हैं और टूल को टूल पोस्ट में डालते हैं। तो टूल पोस्ट के पास या तो मतलब एक्सियल मोशन, लॉन्गिट्यूडनल मोशन या एक्रॉस मोशन होता है, लेकिन जॉब जो है वो रोटेटिंग कंडीशन में होता है।
ठीक है। तो हेड स्टॉक के पास क्या होता है, लाइव सेंटर होता है, और इसी में हमारा पूरा गियर मैकेनिज्म होता है, इसी में इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू जो है स्पीड का अरेंजमेंट होता है, बेल्ट होता है, तो ये सब यहाँ पे हेड स्टॉक के अंदर में ही होता है। नेक्स्ट है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक के पास जो है इस डेड सेंटर होता है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर टेल स्टॉक है। टेल स्टॉक का यूज हमको तभी पड़ता है जब हमको जॉब की लेंथ अगर लंबा है, यहाँ पर चूंकि ये जो फिगर है वो है किसका, सेंटर लेंथ का। तो अगर हमको जॉब को एक्यूरेट द सेंटर रखना है, ठीक है, और जॉब की लंबाई काफी ज्यादा है, जैसे कि ये इसका लंबाई है जॉब का, तो एक एक इंड तो स्पिंडल में फिक्स कर दिए, दूसरा इंड जो है यहाँ पर टेल स्टॉक को फ्रंट पे लाते हैं, टेल स्टॉक को आगे इसको खिसका के लाएंगे, और यहाँ पर जॉब को एकदम एग्जैक्ट सेंटर प्लेस पे ये मिला के रखेगा। ठीक है, यहाँ पर हमको फिगर थोड़ा सा बन गया, यानी कि यहाँ जो अगर कोई ऐसा लंबा लेंथ का जॉब है तो यहाँ पर ये बिल्कुल उसको एक सेंट्रल पोजीशन में बना के रखेगा। और टेल स्टॉक के पास दोनों फंक्शन होता है, यहाँ स्पिंडल लॉक जैसा एक लीवर लगा हुआ रहता है, इस लीवर को अगर हम लोग ओपन कर देंगे, मतलब इसको खोल देंगे, तो ये टेल स्टॉक का जो स्पिंडल है ये यहाँ पर बियरिंग होता है, बियरिंग के ऊपर माउंटेड रहता है, मतलब ये स्पिंडल भी घूमेगा। ठीक है, लेकिन ये स्पिंडल को घुमाने के लिए हम कोई अलग तरह का कोई इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर नहीं लगाते हैं, बल्कि यहाँ जो स्पिंडल घूम रहा है, लाइव सेंटर है कि इंजन का पावर यानी इलेक्ट्रिक मोटर का पावर इस सेंटर पे आ रहा है, इस कारण से यहाँ स्पिंडल घूमती है, और ये स्पिंडल घूमता है तो ये जॉब भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो जॉब अगर रोटेट करेगा तो अगर यहाँ पर लॉक खुला हुआ है तो ये जॉब का रोटेशन ही टेल स्टॉक के स्पिंडल को रोटेशन देगा, लेकिन यही स्पिंडल को जब हम लॉक कर देंगे तो फिर इस स्पिंडल का रोटेशन बंद हो जाएगा। तो टेल स्टॉक में इसीलिए इसका जो सेंटर होता है वो डेड सेंटर होता है ना, और इसमें अपना सेंटर बेसिकली जॉब को हम एग्जैक्ट सेंटर पे हो, अगर हैवी जॉब है तो उसको एग्जैक्ट सेंटर पे जॉब को प्लेस करने के लिए हम यहाँ टेल स्टॉक का यूज करते हैं, इसको हैंड व्हील के थ्रू एक्सियल लॉन्गिट्यूडनल मोशन इसमें देते हैं। इसका जो यहाँ पर कोनिकल टिप है ये जनरली 60 डिग्री का होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, वैसे पूछता तो नहीं है लेकिन बाय द वे अगर दे दिया कि इसका टेल स्टॉक का जो यहाँ पर डेड सेंटर पर कोनिकल पॉइंट होता है, जो 60 डिग्री कोनिकल पॉइंट होता है, जो सर्कुलर जॉब को फिक्स करने में मदद करता है। कैरेज हो गया कि कैरेज को हम जो जिसके ऊपर हमारा क्रॉस स्लाइड टूल पोस्ट वगैरह माउंटेड रहता है, कैरेज जो कि लेड स्क्रू के ऊपर मूव करता है ना, और ये इसको हम लोग मूव करने के लिए एक व्हील लगा हुआ रहता है जिसको हम घुमाते हैं, तो फिर ये कैरेज आगे पीछे होता है ना। तो ये मतलब टर्निंग ऑपरेशन या जो भी लेथ के मशीन पर हम ऑपरेशन करते हैं, तो टूल चूंकि यहाँ पर हेड स्टॉक तो मूव होता नहीं है, हेड स्टॉक अपने जगह पे फिक्स होता है, कैरेज को ही मूव करके हम टूल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं कटिंग करने के लिए, तो वो कैरेज के थ्रू ही हम ले जाते हैं। नेक्स्ट है फीड मैकेनिज्म। फीड मैकेनिज्म जो है ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स है जिसके थ्रू हम हेड स्टॉक स्पिंडल को ट्रांसमिट करते हैं, और इससे फीड मिलता है, मतलब हो गया कि एक एक कांस्टेंट रेट में क्या मिलती है, फीड, मतलब वो कटिंग करते हुए चला जाता है, जो कटिंग टूल हम लगाए हुए हैं वर्कपीस को कट करने के लिए, वो एक फीडिंग मैकेनिज्म के थ्रू वहां पर फीड हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और वो इस तरह से वो चिप को वो टूल रिमूव करता है। ठीक है, इसके बाद है थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म, ये भी एक अलग मैकेनिज्म लगा हुआ रहता है, इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं
जब किसी जॉब के ऊपर हमको थ्रेड काटना है, ठीक है, थ्रेड बनाना है, जैसे कि बोल्ट के ऊपर हमको थ्रेड बनाना रहता है, तब ना उस पर नट लगाएंगे, है ना। तो वो मैकेनिज्म का यूज जब हमको थ्रेड कटिंग करते हैं तो फिर थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारा था कुछ बेसिक पार्ट्स लेथ मशीन्स का।